हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। आज का टॉपिक है वर्गीकरण विज्ञान एवं वर्गीकरण पद्धति। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के यानी कि लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि एक विशाल जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें वर्गीकृत करना अति आवश्यक होता है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्गीकरण विज्ञान कहते किसे हैं। वर्गीकरण विज्ञान या जिसे वर्गीकी भी कहते हैं या टेक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान या टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो इस प्रकार से विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर बात किया जाए तो वर्गीकरण विज्ञान की शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किए थे। तो इस प्रकार से कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण की विज्ञान की यानी कि टेक्सोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्गीकरण विज्ञान अर्थात टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहते हैं। तो आंसर है कैरोलस लिनियस। अगला हेडिंग है वर्गीकरण पद्धति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टमैटिक्स। वर्गीकरण पद्धति अर्थात सिस्टमैटिक किसे कहते हैं। तो सिस्टमैटिक शब्द अगर देखा जाए तो ये सिस्टेमा शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों को एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। तो वर्गीकरण पद्धति के आधार पर अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकृत किया जाता है उनके उद्विकासीय संबंधों अथवा जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर। तो इस प्रकार से वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स के कुल 2 यहाँ पर सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। पहला नंबर क्लासिकल सिस्टमैटिक्स और दूसरा है जो बाद में आया जिसे कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। तो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स जो है यानी जो आया था बहुत पहले के समय में, तो विभिन्न जो दार्शनिक जो हुआ करते थे या जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो जितने भी जीव जंतु थे उनके कृत्रिम लक्षणों के आधार पर तथा इसके अलावा प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते थे, यानी कि गिने चुने 1, 2, 3, 4 लक्षणों के आधार पर ही सभी प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकृत किया जाता था। परंतु यह विधि जो है उतना उचित नहीं हुआ करता था। तो इस प्रकार से क्लासिकल सिस्टमैटिक्स के बाद दूसरा नंबर आया न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स जो होता है जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके जातिवृत्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो क्लासिकल और न्यू सिस्टमैटिक्स जो हेडिंग है इसके बारे में और हम डिटेल्स में अगले वीडियो में जानेंगे।